मूवी आई थी सनी देओल की, सलाख है, उसमें देखिएगा, ठीक है ना, वकील जो होता है, एडवोकेट जो होता है, सनी देओल से 10 करोड़ रुपया डील कर लेता है, क्योंकि सनी देओल मर्डर किए रहते हैं, और जाकर झूठ बोलता है कि हमारा क्लाइंट मर्डर नहीं किया है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज का क्लास आप लोग को 100% इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। ओके, कैसे? तो आइए देखते हैं। क्योंकि आज का चैप्टर है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ना है, मूड। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मूड, ठीक है ना। तो मूड जो है 4 तरह के होते हैं, ग्रामर का चैप्टर है, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन होता है ना, उसी तरह से ग्रामर का एक चैप्टर है मूड, ठीक है ना। तो मूड 4 तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जो आपके स्पोकन में 100% हेल्प करेगा। वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यहां पर हम लोग को ये जान लेना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें किस किस टाइप के सेंटेंसेस सीखने हैं जो हमें 100% हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला जान लीजिए, यानी कि 1 नंबर, हमें जो है ऑर्डर, ऑर्डर समझते हैं? ऑर्डर यानी कि आदेश, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? आदेश। तो हम वैसा सेंटेंसेस सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में जो हमें ऑर्डर देना सिखाएगा। यानी कि हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, या हमें कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको हम फॉलो करेंगे या उसको हम समझ सकें। कोई दिक्कत? चलिए, 2 नंबर में जो है हम सीखेंगे इस चैप्टर में एडवाइस। क्या सीखेंगे? एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। एडवाइस मतलब सलाह। जैसे डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि इस दवा को दिन में 2 बार खाना है, इस दवा को जो है गर्म पानी के साथ खाना है, इस दवा को दूध के साथ खाना है। एडवाइस देते हैं कि नहीं डॉक्टर? ठीक है ना। शिक्षक भी हमारे जो है हमें एडवाइस देते हैं। मैं भी आप लोग को एडवाइस देता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वर्ड पर कमांड कीजिए, बोलते हैं ना, वर्ब पर कमांड कीजिए, टेंस में उलझिए नहीं, वॉइस में उलझिए नहीं, ठीक है ना, वर्ड पर कमांड कर लीजिए। और 2 नंबर में वर्ब पर कमांड कर लीजिए, वर्ड पर कमांड कीजिए, वर्ब पर कमांड कीजिए, और 3 नंबर में इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिए। 100% इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं भी आप लोग को एडवाइस देता हूँ कि नहीं, और डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं, मम्मी पापा भी एडवाइस देते होंगे, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे मैडम भी एडवाइस देती होगी। सही है गलत? अब फिजिकल के टीचर होंगे, वो कहते हैं कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, क्योंकि फिट रहोगे तो पढ़ने का मन करेगा। सही है गलत? तो ये हो गया क्या चीज? एडवाइस। तो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस, एडवाइस देने वाला सेंटेंस हम किस में पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। 3 नंबर में जो है हम जानेंगे क्या चीज? प्रिवेंट। प्रिवेंट समझते हैं? प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक है ना। ग्रामर के बुक खोलेंगे ना तो ये मिलेगा प्रोहिबिटरी, माने मनाही। प्रोहिबिटरी माने प्रोहिबिटरी सेंटेंसेस, मतलब मना करने वाला सेंटेंसेस। मैंने वर्ब को लिख दिया प्रिवेंट, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें मना किया गया हो। क्या किया गया हो? मना किया गया हो, ठीक है। चलिए, और 4 नंबर में क्या सीखेंगे मालूम है? 4 नंबर में हम लोग सीखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, जो सबसे आसान है और सबसे इजी है। रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंसेस, ठीक है ना। जहां ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, उसी के पहले रिक्वेस्ट वाला वर्ड यूज कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस 2 गो वर्ड जान लेना है। क्या करना है? 2 गो वर्ड जान लेना है। पता है कौन कौन वर्ड जान लेना है? जान लेना है प्लीज और काइंडली, ठीक है। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया, और काइंडली का भी मतलब होता है कृपया। कोई दिक्कत?
अब प्लीज का प्रयोग हम जनरली यूज करते हैं और काइंडली का प्रयोग अपने बॉस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? अपने बॉस के लिए। अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, समझ में आ रही है, जैसे आप ऑफिस में काम करती है ना, तो अपने सीनियर के लिए, अपने बॉस के लिए क्या यूज करेंगे? काइंडली। और प्लीज किसके लिए यूज करेंगे? दोस्तों के लिए। समझ में आ रही है ना? जनरली यूज करेंगे, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप। हमारे शिक्षक यूज करते होंगे, हमारे मैडम लोग यूज करती होंगी। क्या हमारे यहाँ मैडम यूज करती है ना? वो कहती होगी ना कि शो योर टीथ, शो योर टंग, शो योर हेयर, शो योर ईयर, शो योर चीक। ऐसे बताते हैं आप लोग ना? बोलिए, शो योर आईज। कोई दिक्कत? आप अपने दोस्तों से भी बात करते होंगे, प्रिंस शो योर टंग, तो ऐसे दिखा दीजिए। शो योर ईयर, तो ऐसे दिखा दीजिए। शो योर आईज, तो ऐसे दिखा दीजिए। शो योर नोज, तो ऐसे दिखा दीजिए। कोई दिक्कत? शो योर पेन, तो ऐसे दिखा दीजिए, या ऐसे पेन निकालिए ऐसे दिखा दीजिए। शो योर पेन। शो योर पॉकेट, तो ऐसे दिखा दीजिए। कोई दिक्कत? मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारे सेंटेंसेज आपको इसी में पढ़ना है। कोई दिक्कत? अब उसके पहले प्लीज लगा दीजिएगा तो रिक्वेस्ट हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि शो योर टीथ, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन प्लीज लगा देंगे उसके पहले कि बॉयज शो योर टंग, तो आप लोग ऐसे करेंगे, कहेंगे बॉयज प्लीज शो योर चिक, तो ऐसे करेंगे। बॉयज प्लीज शो योर लिप, तो ऐसे करेंगे। सही है गलत? बॉयज प्लीज शो योर नोज, तो ऐसे करेंगे। तो सेंटेंसेस के पहले क्या लगा दिया हमने? प्लीज। कोई दिक्कत? और काइंडली कहां लगाएंगे? कंसेप्ट मैंने बता भी दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में कुछ पढ़ना ही नहीं है। प्लीज और काइंडली प्रिवेंट, एडवाइज और ऑर्डर वाले सेंटेंस के साथ लगा देना है। कोई दिक्कत? चलिए, एक चीज आप लोग को जो है याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? एक चीज याद रखना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में किसी तरह का टेंस का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? समझ में रही है ना? जैसे हम कह रहे हैं कि आप यहां आओ, आप यहां आओ, तो कहेंगे कम हियर। आप वहां जाओ तो कहेंगे गो देयर। समझ में रही है ना? अब कहोगे यू गो देयर, ठीक है ना, तो यू लगा दोगे तो यू गो देयर मतलब आप वहां जाते हो। तो इसका लिखने का तरीका है। क्या है? लिखने का तरीका है। तो इस यहां पर जो हम आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहते हैं नोट में। किसमें? हाँ, नोट मतलब कुछ विशेष रूल है। किसके बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि यू क्या रहता है? हमेशा छुपा रहता है। क्या रहता है बाबू? हाँ, यू का प्रयोग इसमें करेंगे नहीं। जैसे आप यहां आओ तो हम आप यूज कर रहे हैं ना, अब ये नहीं कहेंगे यू कम हियर, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कम हियर, गो देयर, ठीक है ना, सिट हियर, स्टैंड अप। समझ में आ रही है ना? यू क्या रहेगा? हमेशा छिपा हुआ रहेगा। अगर यू को लिखते हैं तो लिखने का नियम है। क्या है? लिखने का नियम है। कॉमा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा का। जैसे सेंटेंस देख लो, जैसे हम अगर कह दिए कम हियर, ठीक है, क्या हमने कहा? कम हियर मतलब आप यहां आओ, ठीक है, तो इसमें आप यानी कि यू क्या है? छिपा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम यू यूज कर लें तो इसका नियम है ऐसे, देखो, कहेंगे यू कम हियर। देखो कैसे जो है यू यूज हुआ है। यू के बाद क्या लग गया है? कमा लगा हुआ है। यू कम हियर। अब वहां ब्रेक लगाएंगे। अब बोलते समय नहीं कहेंगे यू कॉमा कम हियर, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, यू कम हियर, यू सिट डाउन, यू गो देयर, यानी कि यू के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। वही बात बता देगा कि वहां पर कॉमा का प्रयोग हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू क्या रहेगा? छिपा हुआ रहेगा।
अगर लिखना चाहते हैं तो कॉमा के साथ लिख सकते हैं। पहला कंसेप्ट याद रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर, एडवाइस, प्रिवेंट, रिक्वेस्ट, सब सेंटेंसेस हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ रूल है वो तो जान लें हम लोग। तो ये रहा पहला रूल इसके बारे में। दूसरा रूल आप लोग जान लीजिए कि प्लीज या काइंडली, क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली हम सेंटेंस के पहले भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि प्लीज और काइंडली का प्रयोग हम सेंटेंस के पहले भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी। फर्क इतना ही है कि सेंटेंस के पहले यूज करेंगे तो कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे और सेंटेंस के बाद यूज करेंगे तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमने कहा कि प्लीज कम हियर, मतलब कृपया यहां आ जाइए। चूंकि प्लीज का हिंदी होता है कृपया या मेहरबानी करके, तो प्लीज कम हियर माने कृपया यहां आ जाइए, मेहरबानी करके यहां आ जाइए। अली ना समझ में आ रहा है? ठीक है, हम यहीं पर काइंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं। काइंडली कम हियर, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये सेंटेंस के पहले यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? सेंटेंस के पहले यूज हो रहा है। अगर हम सेंटेंस के बाद यूज करें तब आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे बोलना होगा। बोलते समय तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या कहना पड़ेगा? कम हियर कॉमा लगाएंगे, तब लगाएंगे क्या चीज? प्लीज। ठीक है ना? और प्लीज के जगह पर आप काइंडली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? तो लिखने का तरीका समझ में आ गई? लिखने का इसलिए बता रहे हैं कि कहीं लिखा हो तो उसको समझ सके, ताकि ये गलत नहीं है, एरर नहीं है इसमें, या कहीं आपको लिखना पड़े तो आप करेक्ट लिख सके। क्या लिख सके? करेक्ट लिख सके। क्योंकि इंग्लिश दो तरह से बोली जाती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, किसी ऑफिस में बात किया जाता है। और इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल। हाँ, जैसे भूजा बेचने वाले भी बात करते हैं, रिक्शा चलाने वाले भी बात करते हैं, ठेला चलाने वाले भी बात करते हैं, वो भी जो है इनफॉर्मल की बातें करते हैं, माने इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है ये क्लास में दे भी चुका हूँ। ओके, चलिए बहरहाल यहाँ पर सब चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो अब हम बारी बारी से क्या देखेंगे? ऑर्डर वाला सेंटेंस, एडवाइस वाला सेंटेंस, प्रिवेंट वाला और रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, एक दो सेंटेंस काफ़ी है, एक दो सेंटेंसेस काफ़ी है कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे ऑर्डर देने वाला सेंटेंस। ठीक है ना? क्या देने वाला? हाँ, ऑर्डर वाला सेंटेंसेस। ठीक है, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना? कार वहाँ लगा दो, बाइक वहाँ लगा दो, यहाँ कुर्सियाँ लगा दो, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। मान लो कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं, ठीक है ना? तो कोई कार से आएगा, कोई बाइक से आएगा, कोई मोटरसाइकिल से आएगा, कोई साइकिल से आएगा ना? तो कहेंगे ना कि अपनी कार वहाँ लगा दीजिए, तो उनको आप एडवाइस दे रहे हैं और नहीं तो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है ना? एडवाइस दे रहे हैं, नहीं तो ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कुर्सी लाओ, यहाँ कुर्सियाँ लगा दो, टेंट वाले आपके यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे इधर कुर्सी लगाओ, इधर मेहमान बैठेंगे। समझ में रहे ना? कोई दिक्कत? या आप स्टैंड में जाते होंगे जहाँ कार पार्किंग है, कहते हैं तो वहाँ पर जो इंचार्ज में रहता है कहता है आपने कार वहाँ लगा दीजिए, तो कार वहाँ लगा दीजिए मतलब कार अपनी पार्क कर दीजिए। वो आपको क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है और नहीं तो एडवाइस दे रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे जल्दी बताइए। प्लीज क्यों लगाएंगे? अभी तो हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, ठीक है ना? पार्क यो कार देयर। ठीक है, प्रियंका कभी कभी भूल जाती है कि पढ़ क्या रहे, है ना? देखो, पार्क मतलब होता है लगाना,
ठीक है ना। अब वो लवर पार्क नहीं समझ लेना है, अब बुद्धा पार्क नहीं समझ लेना है। यहाँ पर पार्क मतलब क्या होता है? लगाना। क्या होता है? लगाना। तो कह रहा है कि पार्क यू का देयर, मतलब आप अपनी कार वहां लगा दीजिए। ये पार्क शब्द किसके लिए यूज होता है? 3 चक्का वाला नहीं, वैसी सवारी जिसमें स्टैंड ना हो। तो मोटरसाइकिल में स्टैंड होता है, साइकिल में स्टैंड होता है, तो साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए हम पार्क शब्द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए हम पार्क शब्द का यूज नहीं करेंगे। ये करेंगे किसके लिए? हाँ, वैसी गाड़ी, ठीक है ना, जो खड़ा करो तो रुक जाए, स्टैंड की जरूरत ना पड़े। जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, समझ में आ रही है ना, इसके लिए यूज करेंगे। और प्रियंका ध्यान से क्लास किया करो। चलो अब साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए क्या करेंगे? कहेंगे स्टैंड यू, हाँ, स्टैंड यू बाइक, या साइकिल नहीं होता है, बाइसिकल होता है, याद रखना, ठीक है ना। कहेंगे स्टैंड योर बाइक या बाइसिकल देयर, ठीक है। चाहे देयर में अगर कार वहां लगा रहे हैं तो यहां पर हियर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि यहां देयर कहे हुए हैं कि कार को वहां लगाना है, अब बाइक को और साइकिल को यहां लगाना है। इसका भी हिंदी वही निकलेगा कि आप अपना बाइक या बाइसिकल यहां लगा दीजिए। इसका भी मतलब यही निकलेगा कि अपना कार जो है वहां लगा दीजिए। कार के लिए पार्क और इसके लिए स्टैंड, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कोई दिक्कत। कुर्सियां लगा दो, ऑर्डर देते हैं ना, कुर्सियां लगा दो, मेहमान आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, याद रखिएगा। प्लेस का मतलब होता है लगाना, प्लेस मतलब लगाना। तो कहेंगे प्लेस द चेयर्स, क्या कहेंगे? चेयर्स देयर, मतलब देयर मतलब होता है वहां। आप ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं कि प्लेस द चेयर्स ओवर देयर, मतलब वहां कुर्सियां लगा दो। शादी विवाह में फंक्शन में ऐसे करते हैं कि नहीं, कि देखो इधर कुर्सी लगा दो, इधर वीआईपी चेयर लगा दो, और इधर जनरल चेयर लगा दो, ठीक है ना। तो इधर वीआईपी चेयर लगा दो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि प्लेस द वीआईपी चेयर्स हियर। आप कहेंगे कि प्लेस द जनरल चेयर्स देयर, समझ में आ रही है ना। तो वीआईपी चेयर्स भी लोग लगवाता है और जनरल चेयर्स भी लगवाते हैं, क्योंकि हर तरह के गेस्ट जो है फंक्शन में आते हैं। आप देखिएगा 15 अगस्त 26 जनवरी झंडा तोलन जो होता है लाल किला पर, देखिएगा, ठीक है ना, वीआईपी चेयर लग रहा होता है, तो हर जगह वीआईपी लोगों का व्यवस्था होता है, ठीक है ना। अरे ऐसे तो छोड़ ही दीजिए, गरीबों को पूछता कौन है। मंदिर में भी जाइएगा तो वीआईपी व्यवस्था रहता है, सही है गलत है? पुजारी जी लोग भी वीआईपी व्यवस्था रहता है, पैसा लेकर वीआईपी लोगों को पहले भेज देगा, पूरे लोगों को पुलिस रोक देगी, वो जाएगा पूजा पाठ करेगा, उसके बाद निकलेगा। मतलब एक कहावत है भोजपुरी में कि छूछा को कौन पूछा, तो गरीबों को कौन पूछता है। हर जगह वीआईपी व्यवस्था है। ओके, बहरहाल चलो, तो ये सारी चीज समझ में आ गया। प्लेस माने भी लगाना, कुर्सी लगाएंगे तो कहेंगे प्लेस, अब बेड लगाएंगे तो मेक कहेंगे, याद रखिएगा, मेक द बेड। ये भी तो किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना। मेक द बेड मतलब बेड लगा दो, कुर्सियां लगा दो तो कहेंगे प्लेस द चेयर्स, कार लगा दो। सब चीज सीख गए ना, जल्दी बोलिए। ये तो जनरल सेंटेंस हो गया कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के भी बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं, सही गलत। ये डिफरेंसेस जानना जरूरी था, राइट और रॉन्ग? राइट ना। क्या हमारे आप माही, एंड योर नेम, व्हाट्स योर नेम? शिवा, शिवा, एंड हिज नेम प्रिंस, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये वर्ड जानना जरूरी था। आप कहें कि कम हियर, गो देयर, सिट हियर,
स्टैंड अप, ठीक है ना, कहेंगे स्टैंड अप ऑन द बेंच, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड। ऑर्डर दे रहे हैं ना, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड माने जमीन, तो कह रहे हैं कि सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, कह रहे कि ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर बैठ जाओ। और सिट डाउन ऑन द चेयर, चेयर पर बैठ जाओ। अब चेयर देखो ऑन लग रहा है ना यहाँ पर, ऑन द चेयर, तो कौन सा चेयर होगा, बिना बाही वाला, बिना बाही वाला। अब बाही वाला अगर चेयर होगा तब कहेंगे कि सिट डाउन इन द चेयर, यानी कि ऑन हट जाएगा, क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। कौन वाले चेयर के लिए, बाही वाले। दिखा दें हम, ऑनलाइन के बच्चों को दिखाना जरूरी है। देखिए ये रहा क्या चीज़, बाही वाला चेयर, ये बाही वाला है ना, इधर भी बाँ है और इधर भी बाँ है, तो यहाँ पर कोई बैठेगा ना तो यहाँ पर इन लगाएंगे, ठीक है। और वैसा चेयर जिसमें ये बाँ ना हो, ऐसा भी चेयर होता है ना, तो जब बाही नहीं रहेगा तो वहाँ पर ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। बेटा देखो ग्रामेटिकल फैक्ट भी जानते चलना है। ओके चलो, तो समझ में आ गया, सिट डाउन ऑन द चेयर, ऑन द ग्राउंड, और सिट डाउन इन द चेयर। समझो सेंटेंस लिख दे रहे हैं, सिट डाउन इन और ऑन दोनों सही है, ऑन द चेयर, यानी कि दोनों सही है, ठीक है। इन भी सही है और ऑन भी सही है। अभी डिफरेंसेस मैंने बता दिया कि बाही वाले पर बैठेंगे इन, आप बिना बाही वाले पर ऑन, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन का कमाल है। किसका कमाल है, प्रीपोजिशन का कमाल है, ठीक है ना। बाही वाला जैसे ये छोटा वाला छोटे बच्चों के लिए भी है कि नहीं, ये बाही वाला देखो तो छोटे बच्चों के लिए है। आज जैसे कोई मान लो कि स्टूल पर बैठना हो, किस पर बैठना हो, स्टूल पर, प्लीज स्टूल। देखिए ये स्टूल होगी, अगर किसी को इस पर आदेश दे रहे हैं, ठीक है ना, कि स्टूल पर बैठ जाओ, तो क्या कहेंगे, सिट डाउन ऑन द स्टूल। क्या कहेंगे, सिट डाउन ऑन द स्टूल। समझ में नहीं बेटा, है। चल मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ऑर्डर वाला सेंटेंस। उसके बाद क्या है, हाँ सर्व कहेंगे, हाँ सर्व, अरे सर्व द डिनर। क्या कहेंगे, सर्व द डिनर, हाँ सर्व कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस हुआ। उसके बाद जान लीजिए 2 नंबर में क्या था, जल्दी बोलिए, एडवाइस, ठीक है ना। अब एडवाइस क्या, जैसे बोल रहे थे कि डॉक्टर एडवाइस देगा, ठीक है ना, तो कहेगा क्या चीज, टेक दिस मेडिसिन, ठीक है ना। हाँ, टेक दिस मेडिसिन विद वार्म वाटर, ठीक है। ये एडवाइस हो गया कि नहीं, देखो तो। हाँ डॉक्टर ने क्या कहा कि टेक दिस मेडिसिन, मतलब इस दवा को लेना है, करेक्ट, विद वार्म वाटर, यानी कि सुसुम पानी के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है। या हो सकता है कहे कि टेक दिस मेडिसिन आफ्टर डिनर, माने इस दवा को खाना है लेकिन डिनर करने के बाद। हो सकता है कहे कि टेक दिस मेडिसिन बिफोर डिनर, हाँ। हो सकता है कि डॉक्टर एडवाइस दे दे कि टेक दिस मेडिसिन अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, विदाउट ब्रेकफास्ट। समझ में नहीं ना, यानी कि बिना, हाँ, इम्पिटी बेली स्टोमक, मतलब बिना खाए हुए, खाली पेट खाना है इस दवा को। समझ में नहीं ना। तो ये डॉक्टर्स के क्या हो गए, एडवाइजेज हो गए, ठीक है ना, सलाह हो गया। आप लोग देखिएगा वकील के पास भी जो है हम लोग जाते हैं सलाह लेने के लिए, तो वकील भी हमें सलाह देते हैं कि देखो ये करना है, ये नहीं करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब
हम वकील साहब को पैसा भी देते हैं, उनका फी भी देते हैं, और वो हमें बताते हैं कि कैसे झूठ बोलना है जज के पास, सच नहीं बोलना है। क्या बोलना है? झूठ बोलना है। कोई दिक्कत? पुलिस के साथ झूठ बोलना है। देखिए न्यायपालिका समझ रहे हैं ना, कानून व्यवस्था, वहाँ जो जज साहब होते हैं जो सजा सुनाते हैं, जज के सामने चिल्ला चिल्ला कर जो है झूठ बोला जाता है, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोला जाता है। एक मूवी आई थी सनी देओल की, सलाख है, उसमें देखिएगा, ठीक है ना, वकील जो होता है, एडवोकेट जो होता है, सनी देओल से 10 करोड़ रुपया डील कर लेता है, क्योंकि सनी देओल मर्डर किए रहते हैं, और जाकर झूठ बोलता है कि हमारा क्लाइंट मर्डर नहीं किया है, ठीक है ना। सनी देओल सुनते सुनते रहता है और उनको जो है नट्टी दाब कर जो है अदालत में ही मुआ देता है, उनकी हत्या कर देता है। और तब सनी देओल जो है कहता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, ड्रामा होता है। ये वकील सब जान लिया था कि मैंने कितने दूरी पर गोली चलाया था, कितनी गोली मैंने मारी थी, कितनी MM की जो है गोली थी, और अदालत में क्या साबित कर रहा है कि मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष नहीं हूं, मैंने हत्याएं की है। समझ में रही है ना? तो वो तो खैर मूवी है, स्क्रीन की दुनिया है, रील की दुनिया है, रियल की दुनिया नहीं है। हकीकत में भी यही होता है बेटा, समझ में रही है ना? जज साहब के सामने चिल्ला चिल्ला कर वकील झूठ बोलता है, और जज साहब को पता भी है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि जो तर्क किया जाएगा, जो लॉजिक रखा जाएगा, जो एविडेंस रखा जाएगा, उसी के आधार पर उनको सजा सुनाना है। यही वजह है कि देखिएगा जो है गुनहगार जो है छूट जाता है, अब बेगुनहगार को सजा हो जाती है। ठीक है बेटा, मतलब पैसे वाला छूट जाता है, अब बिना पैसे वालों को सजा हो जाती है। ठीक है, हम लोग बचपन में एक कविता पढ़े थे, ठीक है, कि पुलिस बड़ी सख्त है, ड्यूटी पर देर से जाने में, माने वारदात पर देर से जाने में, झूठा केस बनाने में और शरीफों को फंसाने में पुलिस बड़ी सख्त है। हम लोग बचपन में एक कविता पढ़े हुए थे। बारे यार, चलो आप लोग टॉपिक की बात करें। तो एडवाइस वाले सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? तो एडवाइस देने का काम डॉक्टर भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, वकील भी करते हैं, अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हैं कि देखो जो मैं बता रहा हूँ वही बोलना है जज के सामने, अपने मन से कुछ नहीं बोल देना, ना तो फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइजेज वाले सेंटेंस आएंगे। ठीक है, मान लो कि आप योगा सीख रहे हो, तो योगा का जो टीचर होगा एडवाइस देगा कि देखो सुबह में योगा करना है, लेकिन खाली पेटे, अभी नहीं कि पूरा जो है भर पेट खा लेना है, तब जो है योगा करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मान लो कि टीचर आपको राय दे रहा है कि हैंडराइटिंग सुधारना है, तो वो कहेगा ना, मान लो कि टीचर आपको कह दिया हाँ कि राइट 2 पेजेस इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। चलो, तो क्या एडवाइस दे दिया टीचर ने? करे कि राइट, करे कि 2 पेजेस, मतलब 2 पेजेस डेली लिखना है। क्या? इंग्लिश राइटिंग, इसमें डेली जोड़ देगा। ठीक है ना, कि राइट 2 पेजेस इंग्लिश राइटिंग डेली एंड 2 पेजेस हिंदी राइटिंग डेली। इससे आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा। समझ में रही है ना? तो ये सारी चीज किस में आ गया बाबू? एडवाइजेज में आ गया। मान ली कोई आपको योगा करने के लिए एडवाइस दे दी, तो एडवाइजेज वाला सेंटेंस समझ में आ रहा? चलिए, 3 नंबर में क्या था बाबू? हाँ, 3 नंबर में क्या था? हाँ, प्रिवेंट। इसी को जो है किताब अगर उलटिएगा तो हो सकता है कि दिया हो क्या कह के, प्रोवेट्री माने मनाही वाला सेंटेंसेस। ठीक है ना, तो मनाही वाला में जो है कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या जान लेना है बाबू? पता है, मेन चीज जान लेना है, क्योंकि प्रिवेंट मतलब होता है मना करना। ठीक है ना, तो मना करने का एक वर्ड होता है, लिख दें, डोंट। क्या होता है? डोंट। बस डोंट लगा देना है। हाँ, ठीक है ना। अब मना करना है कि यहाँ कार मत लगाओ,
यहाँ साइकिल मत लगाओ, यहाँ कुर्सियाँ मत लगाओ, झूठ मत बोलो, सच नहीं बोलना है, ठीक है ना, अभी नाश्ता नहीं करना है, हिंदी में बात नहीं करना है, मुस्कुराना नहीं है, दांत नहीं दिखाना है, समझ में ना। तो ये मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मना कर रहा है ना। तो ये सारा सेंटेंसेस जो है इसमें आएगा प्रिवेंट वाले में, ठीक है ना। जैसे डोंट पार्क योर कार हियर, मतलब बताओ क्या हुआ, करे कि डोंट पार्क योर कार हियर, यहां अपना कार मत लगाओ, ठीक है ना। डोंट प्लेस द चेयर्स हियर, यहाँ कुर्सियाँ मत लगाओ। देखिए कभी कभी मना किया रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो डोंट मेक वाटर हियर, यहाँ थूकना मना है, यहाँ मत थूको, डोंट एस्पाइट हियर, एस्पिट मतलब थूकना। चलो कोई दिक्कत, इस तरह से बोल सकते हैं। डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक भोजपुरी, हाँ ओनली स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश ये एडवाइज हो गया। स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक भोजपुरी, डोंट स्पीक मराठी, डोंट स्पीक बंगाली, तो ये मना हो गया। सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कोई दिक्कत। तो प्रिवेंट वाला समझ में आ गया, सेंटेंस आ गया समझ में। चलिए 4 नंबर में जान लीजिए क्या चीज, रिक्वेस्ट। क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट में हम शुरू में ही बता दिए थे कि 2 वर्ड लगा देना है, क्या चीज, प्लीज और काइंडली। अब कैसे लगाना है वही चीज हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। हालांकि हम बताए भी थे फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे कहेंगे कि प्लीज कम हियर, या प्लीज पार्क योर कार हियर, हो गया प्लीज पार्क योर कार हियर। और इसी चीज को अगर हम कैसे लिखें, प्लीज को अंत में कर दें, तब क्या कहेंगे, पार्क योर कार हियर, और तब कॉमा लगा के क्या कर देंगे, प्लीज, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है दोनों सेंटेंस में, कि यहाँ प्लीज लगा है, कॉमा नहीं लगा है। सेकेंड सेंटेंस में प्लीज लगा है, लेकिन उसके पहले क्या लगा है, कॉमा लगा है। बस यही तो डिफरेंसेस समझ लेना है। रिटेन के लिए बोलचाल में तो कहीं यूज करो कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, कहीं लगा दो। प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट टॉक इन हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगाली, इन तमिल, समझ रही है ना। प्लीज टॉक इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज लगा दीजिए, काम खत्म। डॉक्टर साहब भी आपको एडवाइस देंगे प्लीज लगाकर, यानी कि जो सेंटेंसेज हम यहाँ पर बनाए थे उनके सामने क्या जोड़ दीजिए, हाँ इन सबके सामने क्या जोड़ दीजिए, प्लीज जोड़ दीजिए या काइंडली जोड़ दीजिए, सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके सामने क्या जोड़ दीजिए, प्लीज जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका तैयार। यहाँ भी क्या जोड़ दीजिए, जल्दी बोलिए, प्लीज जोड़ दीजिए, काइंडली जोड़ दीजिए। अभी बता रहे थे कि प्लीज और काइंडली में क्या डिफरेंसेज है, क्या अंतर है, कोई दिक्कत है। कहने का मतलब क्या है कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कंसेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए क्लास कौन सा था आज हम लोग का, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। यानी कि आज का क्लास था हम लोग का 23, है ना। एक और इंफॉर्मेशन दे दे, क्योंकि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत कम सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को हम बताए हैं, बहुत ही कम सेंटेंसेस, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं अगर वहां चलते हैं तो इस पर हजारों हजार की संख्या में सेंटेंसेज आपको मिलेंगे, ठीक है।
कहाँ पर? चैप्टर देखो बुक का कौन सा है? 9। देखो तो है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इसमें दिया भी है ना, करे कि लेसन ऑफ ऑर्डर प्रोविटरी, देखो इसी को हम प्रिवेंट लिखे थे, है ना, प्रोविटरी, ठीक है ना, एंड रिक्वेस्ट, करे कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, निषेध, अनुरोध या परामर्श, परामर्श मतलब एडवाइस, ठीक है ना, किया गया हो, तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। माने इसका डेफिनेशन है ये। अब यहाँ पर देखो, रिमेंबर में जो आपको रूल बता रहे थे कि क्या क्या छिपा रहेगा, देखो इम्परेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है, बता रहे थे ना, ठीक है ना। यदि आप चाहे तो कॉमा का प्रयोग करके यू का प्रयोग कर सकते हैं, माने यू लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कम हियर, ठीक है ना, कम हियर, यू कम हियर, तो यू के बाद देखो तो कमा लगा है, गो देयर, यू गो देयर, यहाँ कमा लगा है। चलिए, अनुरोध, विनती, काइंडली प्लीज का प्रयोग करेंगे। प्लीज या काइंडली वाक्य के शुरू में आया हो तो उसके बाद कमा का प्रयोग नहीं होता है, मैंने शुरू में रखेंगे तो कमा का प्रयोग नहीं करेंगे, अंत में करेंगे तो, ये हम सब चीज़ बता चुके हैं, यहाँ कुछ टाइम नहीं देना है। चलो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस जोरदार, ठीक है ना, जोरदार हो तो क्रिया वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। इसको हम दूसरे दिन पढ़ाएंगे, एक लेक्चर लंबा हो जाएगा, समझे ना। जोरदार बनाना हो, जो एडवाइज वाला सेंटेंसेज हो या ऑर्डर वाला सेंटेंसेज हो, उसको जोरदार बनाना हो, एकदम मज़ेदार बनाना हो, मतलब उसको जोर देना हो, दबाव देना हो, तो उसके पहले डू का प्रयोग कर देते हैं। अभी चैप्टर जो खोले हैं इसमें सब चीज़ मिल भी जाएगा। देखो निषेध वाले में डोंट लगा है, V1 लगा है ना, जैसे डोंट गो देयर, तो गो क्या है, V1 है ना। चलिए, उसके बाद करें कि इम्परेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस का प्रयोग नहीं होता है। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि किसी भी टेंस का प्रयोग नहीं होता है, टेंस के बारे में नहीं सोचना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको फॉलो करना है, किताब को फॉलो करना है। देखो ऑर्डर वाले में मिल जाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेज, उसके बाद आ गया क्या चीज़, निषेध वाले में मिल जाएंगे, उसके बाद प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट वाले में मिल जाएंगे, और एक सेंटेंसेज नहीं मिलेंगे। देखो देख रहे हैं ना, जोरदार वाले सेंटेंसेज, मतलब आपको बहुत सारे सेंटेंसेज मिलने वाले हैं। देखो, ठीक है ना, आगे बढ़ो, वापस आओ, जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, तुरंत आओ, पहले आप, नना पहले आप, बहुत सारे सेंटेंसेज है कि नहीं। नकली चीज़ों से बचो, ठीक है ना, जब कतरों से सावधान, कुत्तों से सावधान, समझ रहे ना, धोखेबाजों से सावधान, ये सब चीज़ है कि नहीं। देखो मगर प्यार से, मेरी ओर ध्यान दो, ठीक है ना, चुप रहो, ठीक है ना। देख रहे, ये सारे सेंटेंसेज आपको अपने काम से मतलब रखो, ये भी तो सेंटेंस है ना, इसी पर आएगा, ठीक है ना। करेक्ट, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो ना, कहते हैं कि देखो हमको डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से मतलब रखो, समझ में नहीं ना। तो ये सारे सेंटेंसेज इसी में आएंगे। तो सारा सेंटेंस को मैं रट्टा मरवाने से बेहतर समझा कि कंसेप्ट समझा दूं, यहाँ से सारा सेंटेंसेज आप लोग देख लीजिए। जैसे देख रहे हैं, जुबान पर काबू रखो, है ना, जुबान संभाल कर बोलो, नहीं तो शुद्ध जो है शरीर यहाँ से जाएगा नहीं। हमारे गुरु, हाँ, अगर जुबान संभाल कर नहीं बोलोगे तो मारपीट होगा, पिटा जाओगे, ठीक है। हमारे गुरु जी कहते थे कि जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, ठीक है, जुबान में एक भी हड्डी नहीं है, अगर ये चाह दे तो शरीर में एक भी हड्डी जो है सीधा नहीं रहेगा, सब हड्डी तोड़वा देगा। सही है गलत? ये जुबान ही तो है कि आपको सम्मान भी दिलवाता है, सम्मान में, और चप्पल जूता भी दिलवाता है, ठीक है बाबू। प्यार से बोलोगे ना, बच्चे को भी बोलोगे प्यार से, तो ये आपका इज्जत करेगा। और थोड़ा सा टाइट होकर बोले, हाँ पानी पिए, ले लो पी लो, राइट, सही नहीं बेटा, हाँ, हम ही पानी ला कर देंगे तो पिएंगे, जा नहीं देंगे, सही ना। तो इस तरह के देखो बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे बेटा, है कि नहीं। देखो बहुत सारे सेंटेंसेज मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला है कि हजारों हजार की संख्या में सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। हाँ, जरा सोचिए तो, देखो तो कपड़े को इस्त्री कर दो, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है ना। मेहमानों को अंदर ले जाओ, यहाँ ठहरो, बाहर इंतजार करो, यहाँ रुको, वहाँ रुको, अरे यार बहुत सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं ना। अपना सिर ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो, मुंह पूरा खोलो। हाँ, डॉक्टर जो है देखिए कहता है ओपन योर माउथ, शो योर टीथ, शो योर टंग, ये सब जो है डॉक्टर कहता है कि थोड़ा सा और खोलो। अरे यार मरवाओगे क्या, मुंह का चौड़ाई है इतना का इतना कर दें,
ठीक है ना, इसमें हाथी नहीं ना घुसाओगे, ठीक है। तो देख रहे ना बहुत सारा, देखो कर बालों को कंघी करो। अब बालों को, अब सारा सेंटेंसेज लिखाने से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन ये डेली यूजेज का सेंटेंसेज है। देखो कर रहे ना, ठीक 10 बजे आ जाओ, इसे कस कर पकड़ो, देख रहे ना, अपने झगड़े मिटाओ, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो, साफ साफ बोलो। तो ये सारे सेंटेंसेज आज के चैप्टर से कनेक्टेड है बेटा। देख रहे हैं क्या कर रहा है, दिल खोल कर दान दो, दिल खोल कर बातें करो, ये सारा चीज जो है इसी चीज में आएगा। देखो है कि नहीं, देखो खुद से देखो, है ना। भाड़े पर टैक्सी ले लो, है ना, मुझे इस पते से खत भेजना, ना कहता है हम जा रहे हैं दिल्ली, खत लिखना। पहले के ज़माने में होता था, अब थोड़ी है, अब तो मैसेजबाजी होता है, मेल होता है, ईमेल होता है, पता नहीं और क्या क्या होता है, व्हाट्सअप होता है, वीडियो कॉल होता है। अब तो मैसेज का ज़माना चला जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, राइट। पहले वाली बात नहीं है कि दादी बीमार है और घर के सारे लोग परेशान हैं। देखो कह रहा ना, काइंडली लेट सुधीर गो, मैंने दया करके सुधीर को जाने दो। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है यहीं पर मिलेंगे। देखो अगले चौराहे पर मुझे उतार देना, ऑटो पकड़ते हो तो बोलते हो ना कि अगले चौराहे पर मुझे उतार देना, अगले सिग्नल पर मुझे उतार देना। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसमें मिलेंगे। देखो करे कि मेरे कोट को रफू कर दो, हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो, ठीक है ना। हाँ हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो, यहीं पर यहीं का यहीं मिट्टी में मिला देंगे, जानता नहीं है। हाँ हम लोग कौन है, अरे वाह बड़ी दादा लग रहा है, ठीक है, समझ में नहीं ना। तो ये सारे के सारे जो है, देखो करे किसी डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, किसी डॉक्टर से दिखा लो। बाबू अनेक तरह के सेंटेंसेस इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं, एक दिन का समय दो, एक दिन सुबह में आओ, एक दिन रात में आओ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसी में मिलेंगे बाबू। देखो कह रहे कि नम्रता से पेश आओ, हम उस नम्रता की नहीं कर रहे हैं जो क्लासों में पढ़ती है। अब नम्रता माने लड़की मत समझ जाना, ये नम्रता मतलब पोलाइटली, समझ में रही ना। ठीक है ना, कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो, दरवाजा भीतर से लगा दो, अब भीतर से बाहर से, दरवाजा बाहर से लगा दो, दरवाजा भीतर से लगा दो, समझ में रही ना। कुंडी लगा दो, ताला लॉक कर दो, ताला खोल दो, पंखा चला दो, टीवी चला दो, टीवी बंद कर दो। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगा कि कंसेप्ट क्लियर कराओ और चैप्टर बता दो, लड़के सब पढ़ देखो कर रहे, एक एक करके बोलो, सब एक ही बार बोलता है, दिमाग खराब कर देता है कि नहीं। देखो तो है कि नहीं, संभाल कर चलो, मेल मिलाप से रहो। हाँ 5 भाई है, लड़ता है आपस में, कौरव की तरह पांडव की तरह रहो मोहब्बत के साथ, ठीक है। तो मेल मिलाप से रहो, अपना बाल कटवा लो, अपने बालों में तेल डाल लो, डाल लो जी तेल, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा लो, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लो, समझ रही है। देख रहे हैं ना, कुएं से पानी लाओ, सीधी तरह से कहो, मानिए ना मानिए यह तो सच है, स्नान कर लो, सिनेमा देखने चले जाओ, देख रहे ना। हाँ पुस्तक को सिलसिले से रखो, ये सारा का सारा देख रहे हैं। घड़ी में चाबी दे दो, घड़ी मिला दो, देख रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो है बहुत सारे सेंटेंसेस है बाबू, देख रहे हैं ना, हजारों हजार के संख्या में सेंटेंस। देखो ना, नामांकन जरूर करा लेना, अवश्य करा लेना। अब यहाँ पर लग गया, किताब जरूर खरीद लेना, मेरे पास खत जरूर लिखना, कल पैसा लेकर जरूर आना, ना तो नाम काट उठ कर हटा देंगे। ऐसे भी टीचर लोग मिलते हैं, समझ में रहे ना, सही है गलत। लेकिन बीबीसी में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर चाहते हो कि स्मूथली इंग्लिश सीखे तो मेरे साथ परमानेंट जुड़ जाओ। तो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी सबको पता है कि प्ले स्टोर पर जाएंगे तो डाउनलोड करना होगा, और यूट्यूब पर जाएंगे तो सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे संडे स्पेशल। हाँ संडे स्पेशल क्लास था ना, आज का 23वां क्लास था। और किड्स की भी ऑर्डर करके मंगवा लेना है। जैसे आप लोग इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही सारे लोग बोले, हर परिवार के बच्चे बोले। उसके लिए ज़रूरी है अंग्रेजी बोलना
और इस किट की स्पोकन प्लस यानी कि ABBC किट मंगवाइए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। देख रहे हैं 5 बुक्स जीरो टू हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर और फिर ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यानी कि जो कोर्स दे रहे हैं वो भी है संडे स्पेशल फैमिली पैक और किताबें भी क्या है, संडे स्पेशल फैमिली पैक। तो सबको अंग्रेजी सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। आज के चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है? अगर ऑनलाइन के भैया लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा, भैया मैं क्यों कर रहा हूँ, क्लास तो बच्चों का है, भैया क्यों कह रहे हैं? हाँ, जैसे फैमिली में बड़े लोग हों, मम्मी पापा दादा दादी, स्कूल में जैसे कि टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ठीक है ना, वो अपने क्लास में अगर इस लेक्चर को चला देंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सही है गलत? मैडम लोग के स्पेशली मैं एडवाइस दूंगा कि नर्सरी LKG UKG के जो लोग मैडम हैं कि बच्चों को पेयर में लगा दे, एक बच्चे को यहाँ एक बच्चे को यहाँ, दोनों तरफ से आपस में बात करेंगे। वो कहेगा कि सो योर टिथ, सो योर नोज, सो योर टंग, सो योर आइज, सो योर हेयर, ठीक है ना, ऑटोमेटिक बच्चा बात करना शुरू कर देगा। आगे इसी एडवाइस के साथ क्लास ओवर कर दें बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.